हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का जो मूल आधार होता है वो संख्या होती है। तो संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। तो संख्या पद्धति को समझने से पहले हम लोग को संख्या के बारे में जानना होगा कि संख्या किसे कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि संख्या किसे कहते हैं, और संख्या को जानने से पहले हमको अंक को समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए अंक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। जैसे 0 हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। मतलब कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है वो हमारा क्या होता है, अंक होता है। इसके बाद जैसे हम लोग को लिखना होगा, नोट में हम लोग लिखेंगे कि जो अंकों की कुल संख्या होती है, अंकों की कुल संख्या वो 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे संख्या के बारे में। संख्या, जिसे हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो मान लीजिए कि ये जो अंक है, जो हम लोग 10 अंक पढ़े हैं, इसमें यदि 2 या 2 से अधिक अंक अगर साथ में आएंगे तो उसे हम लोग संख्या कहेंगे। जैसे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। मान लीजिए ऊपर जो अभी आप लोग पढ़े हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसमें से 2 या 2 से अधिक, यानी कि अकेले नहीं आना चाहिए। अगर वो अकेले आ गए तो वो हमारा अंक कहलाएगा, लेकिन अगर वही साथ में आएंगे तो वो हमारा संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1 के साथ 2 आ गया, यानी 1, 2, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 2 है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग परिभाषा में लिखे हैं कि 2 या 2 से अधिक अगर अंक आएंगे तो हमारा वो संख्या हो जाएगा। इसलिए ये जो 12 है ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और मान लीजिए ऐसे ही अगर हम ले ले 3, 2, 9, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 3 है। और मान लीजिए बस ये रहना चाहिए कि 2 रहे या 2 से अधिक रहे, 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कम हो गया तो वो अंक में शामिल हो जाएगा। वैसे आप इसको भी कह सकते हो संख्या, लेकिन इसको अंक ही कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद इसमें भी एक हम लोग नोट लिखेंगे कि जो संख्या होती है, यानी कि ऐसे हम लोग कोई पूछेगा ये बताओ संख्या कितनी होती है, तो जो संख्या होती है वो अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब कि बहुत सारी होती है, संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही आपसे कोई पूछ दे कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, तो वो सब निश्चित होती है। लेकिन अगर सिंपल से बोला जाए कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो संख्या निश्चित नहीं होती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अंक हमारा कितना होता है, बस 10 ही होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में।
मान लीजिए कि जो संख्या होती है संख्या कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी संख्या होती है, संख्या 2 प्रकार की होती है। इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट नंबर जो पहली संख्या है वो है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और दूसरी जो है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या फिर अवास्तविक संख्या भी इसे कह देंगे, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। मतलब इसको इंग्लिश में काल्पनिक मतलब इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर भी इसे हम लोग कह सकते हैं। इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर, यानी कि जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और दूसरी काल्पनिक संख्या या फिर उसे अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर कहते हैं। इसमें अब फर्स्ट नंबर हम लिख पढ़ेंगे अब उसकी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसके परिभाषा में हम लिखेंगे कि यदि मान लीजिए आप किसी संख्या का वर्ग कर रहे हो, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो अगर आपको धनात्मक संख्या मिल रहा है तो वो हमारी वास्तविक संख्या होगी। लिखेंगे यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे आप वास्तविक संख्या कह सकते हो। उसे वास्तविक संख्या या फिर ये भी कह सकते हो कि यदि किसी संख्या यानी कि जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर आप दर्शा सकते हो उसे आप वास्तविक संख्या कह सकते हो। वास्तविक मतलब कि जो वास्तव में संख्याएं होती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 2 हुआ, तो आप जानते हो 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये जो इसका चिन्ह हुआ वो तो धनात्मक आई ना, यानी कि प्लस वाला आया, तो ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं दे दूँगी कि √2 को चेक करो कि ये जो √2 है ये वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो आप बस उसका वर्ग करोगे, कभी भी अगर रूट वाले का वर्ग किया जाता है तो ये अंदर वाली संख्या हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये 2 है तो ये धनात्मक संख्या है, इसलिए ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं दे दूँगी कि 1/√2 या फिर 3890 इत्यादि, ये सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। एक चीज़ इसमें भी नोट करेंगे हम कि जो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R, यानी ये जो वास्तविक संख्या होती है उसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। से
प्रदर्शित, यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या है उसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए अब दूसरा नंबर हमारा है काल्पनिक संख्या। जो दूसरा हम लोग का था वो था काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर। इसके परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। मैंने लिखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक या फिर अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट में -2 हुआ। अगर आप अंडर रूट में -2 का वर्ग करेंगे तो जो आपको संख्या मिलेगी, जैसे मान लीजिए इसका वर्ग करेंगे तो मैं अभी आपको पीछे बताई कि ये बस अंदर वाली संख्या हो जाती है। तो हमने वर्ग किया और ऋणात्मक संख्या आया, इसलिए यह आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसके बाद अगर ले सकते हैं अंडर रूट में -1/2, इसके बाद अंडर रूट में -3/2 इत्यादि। ये हमारी है काल्पनिक संख्या। आज इस वीडियो में आज यहीं तक रहने दिया जाए और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो वास्तविक संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। थैंक यू वेरी मच।